नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम और हमारे दर्शक दोनों मिलकर एक खबर निकालते हैं, एक न्यूज निकालते हैं, क्योंकि न्यूज में से जो न्यूज निकाला जाता है बहुत सटीक होता है। मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला है, एक लाइन है, एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो न भविष्यति, और यह फॉर्मूला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर फिट बैठता है। लेकिन आज की तारीख में जहां पर 5 राज्य का चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव, और वहां कांग्रेस के ऊपर फिट बैठ रही है। कांग्रेस यह सोच रही है कि हम 5 राज्य जीत रहे हैं, वह किसी को भाव नहीं दे रही है। कहने के लिए इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी की मैसेज हो, आम आदमी पार्टी की मैसेज हो, सबको इग्नोर करके चल रही है और यह सोच रही है कि इन 5 राज्य के चुनाव के बाद हम एक बड़ी ताकत में आ जाएंगे। उसके बाद जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं, या तो वो मेरे पीछे पीछे आए, जो मैं कहूं वो सुने, अथवा हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए संभव है, हम कर लेंगे अपने आप। ये सारी मानसिकता नजर आ रही है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के चुनाव की बात बताता हूं मैं आपको। बिल्कुल सूचनाएं सटीक है और आप तक सही सूचना देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक्टिव में है। कांग्रेस और भाजपा में टक्कर है। कांग्रेस यह सोच रही है कि इस बार तो मध्य प्रदेश को हमने ले लिया, और भाजपा ये सोच रही है कि हमने छोड़ना नहीं है, मध्य प्रदेश तो हम ले लेंगे। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। जहां जहां जो बहुजन समाज के असंतुष्ट युवा हैं, वह सब के सब कैंडिडेट बन रहे हैं। बनने के लिए तो निर्दलीय भी कैंडिडेट होते हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। आजाद समाज पार्टी की खबर इसलिए प्रमुखता से हम नहीं दे पाते क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जो इनकी हालत थी, काफी दुर्दशा हुई थी, जमानत भी नहीं बचा पाए थे, इसलिए मुख्य राजनीतिक दल की खबरें होती है अक्सर। और रही बात ये, हमारे दर्शक बिल्कुल तर्कपूर्ण न्यूज से सहमत हो जाते हैं कि जब भाजपा के असंतुष्ट मंत्री रुस्तम सिंह, उनके पुत्र राकेश सिंह, जो भाजपा से इस्तीफा देकर बसपा ज्वाइन कर लेते हैं, बसपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं। कहने के लिए बहुजन समाज की पार्टी तो समाजवादी पार्टी भी है, वहां वो क्यों नहीं गए? आजाद समाज पार्टी के टिकट से उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? कांग्रेस से उनको पसंद नहीं है, भाजपा से वो इस्तीफा दे दिए, तो बहुजन समाज की अन्य पार्टियां भी है, उन्होंने चूज किया, सिलेक्शन किया बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूती में है मध्य प्रदेश में। उन्हें लगता है कि बहुजन समाज का एक मेजर वोट बसपा ले जाती है, बाकी हमारी अपनी मेहनत और हमारे अपने कार्यकर्ता का जो नेटवर्क है, हम सीट निकाल लेंगे। तो बसपा से बहुत सारे विधायक बनने वाले हैं मध्य प्रदेश में। ये तो मध्य प्रदेश का हाल है। कमोबेश यही हाल राजस्थान का है। बसपा वहां पर अच्छा लीड कर रही है, और इस बार इनके जो अंक गणित के हिसाब से इनके विधायकों की संख्या ज्यादा होने वाली है राजस्थान में। तेलंगाना की जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बता देता हूं, आपको सुनकर हंसी भी आएगी और आप इतिहास में भी जाएंगे। वहां पे केसीआर को सपोर्ट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और केसीआर को सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा भी, लेकिन कांग्रेस से ताकत लगाई हुई है कि तेलंगाना तो हम ले लेंगे। लेकिन आरएस प्रवीण जो है बसपा के चेहरा है, उन्होंने बहुत सारी भरोसा पत्र योजनाएं जनता के बीच रखा है, और जनता की बहुत बड़ी रुझान है बसपा के पक्ष में। तो इससे आप अंदाजा यह लगा सकते हैं कि चुनाव के बाद जब मतगणना की गिनती होगी तो हो सकता है कि कांग्रेस और बसपा दोनों मिलकर सरकार बनाए। हो सकता है कि बसपा को पूर्ण बहुमत ना मिले, या हो सकता है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ना मिले। ये बात तो क्लियर है कि केसीआर की हालत खराब है, चाहे भाजपा सपोर्ट कर ले अथवा असदुद्दीन ओवैसी। अब आप न्यूज पे हमेशा देखते रहे,
असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मोदी मोदी करते रहते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इतिहास हमने आपको इसलिए कहा क्योंकि यही वही भाजपा है जो मुफ्ती महबूबा के साथ भी मिलकर सरकार बनाई थी। तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना या जहां वो खड़े हैं उसको समर्थन करना कोई नई बात नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है 2024 का लोकसभा चुनाव, अगर तेलंगाना बसपा ले लिया अथवा बसपा और कांग्रेस के गठबंधन से तेलंगाना में सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन की शक्ल कैसी होगी। उधर जो नीतीश कुमार अपना ताना बाना बुन रहे हैं वो देख रहे हैं 5 राज्यों का चुनाव है और चुनाव परिणाम के बाद अगर कांग्रेस ने किसी को भाव नहीं दिया तब क्या होगा। क्या वो उछलकर आ जाएंगे भाजपा के साथ। और भाजपा की बात बताऊं तो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी तो बड़ी तगड़ी है, लेकिन भाजपा में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहाँ नए नए जो बड़े बड़े नेता भी उभर रहे हैं और शायद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो सिर भी उठाएं। इधर नीतीश कुमार का जो कद है और ममता दीदी का कद दोनों का बराबर है। उधर महाराष्ट्र में शरद पवार ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता सब मेरे में पीछे पीछे चलें। कांग्रेस ये चाहती है कि जब बड़ी पार्टी मैं हुआ तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो मेरे पीछे पीछे चले, जबकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में मैं बड़ा भाई हूं, कांग्रेस छोटा भाई है। क्या आपको लगता है ये समझौता होगा? अगर कांग्रेस मजबूत बनकर निकल आ गई, मध्य प्रदेश में शासन में आ गई, राजस्थान में आ गई, मिजोरम में आ गई, तेलंगाना में मजबूती उसको मिल गया, तब क्या होगा? छत्तीसगढ़ तो वो ले ही रहे हैं। कहने का तात्पर्य है 3 पार्टियां इस चुनाव के बाद उभर सकती है, बसपा, भाजपा और कांग्रेस। बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल ताल ठोक रहे हैं उनके साथ या तो मजबूरी होगी कि वो कांग्रेस का हाँ में हाँ मिलाए, जितना कांग्रेस सीट दे उस पर वो राजी हो, इनके पीछे पीछे चले, अथवा बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर तीसरा गठबंधन तैयार करें जिसमें समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार, आरजेडी, ममता दीदी सबके सब आ जाएं, तब जाकर त्रिकोणीय मुकाबला सामने नजर आएगा 2024 में, जहां पर एक तरफ भाजपा गठबंधन होगी, एक तरफ मजबूत कांग्रेस होगी अकेले और तीसरा गठबंधन जो होगा बहन मायावती जी का होगा। ऐसी शक्ल अख्तियार करती हुई नजर आ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में बसपा को अच्छे परिणाम की उम्मीद है, तेलंगाना में भी बसपा को अच्छे परिणाम की अच्छी उम्मीद है, उधर छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी बसपा का अच्छा परिणाम आने वाला है। बाकी बहुजन समाज की पार्टियां जो भी हैं, मैं किसी खास पार्टी का नाम ना लेते हुए ये कह सकता हूं, वो सब के सब बहुजन वोट को बिखराव करने के लिए, कमजोर करने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। अब रही बात ये, अगर यह 3 पार्टी उभर कर आती है तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वहां पर पूरे देश स्तर पर बसपा और कांग्रेस गठबंधन में आ जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी अथवा आम आदमी पार्टी की कोई भी बात कांग्रेस सुनेगी? अकाली दल जो पंजाब में है क्या वो कांग्रेस की बात मानेगी? ये बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होने वाला है। राजनीति किधर जाएगी यह समझ में नहीं आ रहा है और कांग्रेस ये समझ रही है कि हम अकेले भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। आंकड़ा आता है 273 का, 273 सीट जिसको लोकसभा चुनाव में जीत मिल जाएगी वो सरकार में आ जाएगा। अगर भाजपा को 273 का आंकड़ा नहीं मिल पाता तो क्या कांग्रेस को जितने भी क्षेत्रीय दल हैं समर्थन देकर मिलीजुली सरकार होगी? और चुनाव से पहले गठबंधन होगा अथवा चुनाव के बाद? अगर सबके सब बिखरे हुए रहते हैं तो सबके सब वोट कटवा बनकर रह जाएंगे और 2 पार्टी यानी भाजपा और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जो बसपा की मजबूती आ रही है, बसपा कुछ सांसद निकाल लेंगे और अपने जो राज्य हैं इनके, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां ये मजबूती में है अच्छे सीट निकाल पाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी हो अथवा
नीतीश कुमार का जदयू, आरजेडी सब के सब मुंह देखते रह जाएंगे, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।